जय जिनेन्द्र। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हुए सुपर पावर भक्तामर हीलिंग के अंदर आज डे 5 और डे 5 के अंदर हम पंच तत्व के साथ कैसे हमारे जीवन के अंदर भक्तामर की महासाधना में आगे बढ़ सकते हैं, उसकी बहुत सारी अलग अलग बातों को जानेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारी शुरुआती प्रार्थना करते हुए कमर से टट्टार, आंखें बंद और दोनों हाथों को जोड़ते हुए पंच परमेष्ठी का शरण लेते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवचायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, ऐसो पंच नमुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं। पठमं हवै मंगलम्, पठमं हवै मंगलम्। ओम ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभ सुपार्श्व चंद्रप्रभ सुविधि शीतल श्रेयांश वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंतु अर मल्ली मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्ववर्धमानंत जिनः शांतां शांतिं करा भवतु स्वाहा। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता, मन वांछित फलदाता। अणु परमाणु शिव बनि जाओ, आका विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। अरहं मैया अमर तपो, अरहं मैया अमर तपो, अरहं मैया अमर तपो। देव गुरु और धर्म को वंदन करते करते भक्तामर हीलिंग के आज के इस क्लास में बहुत सारे लोग फेसबुक से भी जुड़ चुके हैं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू हु ऑल आर वाचिंग ओवर फेसबुक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग एंड कीप ऑन शेयरिंग लाइव वीडियो, ताकि सभी लोग एक साथ इस भावधारा में जुड़ सके, एक साथ भक्तामर महास्तोत्र की भक्ति हम सब साथ में मिलके जीवन के अंदर कर सके, उस भावना के साथ चलिए आज हमें बहुत सारी बातों को सीखना है, समझना है और जानना है कि कैसे पंच तत्व हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा हमें एनर्जी देते हैं और हमारे कौन कौन से चक्रास के साथ या फिर कौन कौन से तत्व अगर हमारी लाइफ में इम्बैलेंस होते हैं तो क्या कष्ट आ सकता है। उसके साथ साथ भक्तामर महास्तोत्र की भक्ति के अंदर कल हमने 15 गाथाओं तक का स्वाध्याय किया था। आज 16 से 30 गाथाओं तक का स्वाध्याय, यानी कि कौन सी गाथा का क्या यूज है, कैसे हम गाथाओं के माध्यम से हीलिंग कर सकते हैं। और आज एक प्रैक्टिकल पूरा टेक्निक हम सीखने वाले हैं कि जिसके माध्यम से आप भक्तामर महास्तोत्र की और ज्यादा भक्ति कर पाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं, कल हमने 5 एलिमेंट्स के बारे में बहुत सारी बातों को सीखा था और समझा था। आज देखते हैं कि 5 एलिमेंट्स कैसे, कहां पर और किस तरह से हमें हमारे कौन से ऑर्गन को मदद करते हैं और कौन सा एलिमेंट डिसबैलेंस होने से हमें प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए सबसे पहले कल का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो जैसे कि आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं कि 5 एलिमेंट्स आर गिवन। अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट जल तत्व, अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व, इथर एलिमेंट आकाश तत्व और एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व। ये 5 तत्व है। कल हमने इस 5 तत्व का बहुत सारा डिटेलिंग किया था। आज देखते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स अगर डिसबैलेंस होते हैं तो हमारे कौन कौन से अवयव पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला एलिमेंट हम लेते हैं अग्नि तत्व यानी कि
फायर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट सबसे ज्यादा अगर डिसबैलेंस होना शुरू होता है तो फायर एलिमेंट इफेक्ट करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को एज वेल एज हमारे हार्ट को। आप सबसे एक ये भी रिक्वेस्ट है कि आप एलिमेंट के साथ साथ कौन सा हमारा ऑर्गन एलिमेंट डिसबैलेंस होने से कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकता है उसको मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, ताकि जब भी आप खुद की हीलिंग करेंगे या फिर किसी और की भी हीलिंग करेंगे तो आपके लिए ये चीज इजी हो जाएगा समझना और एग्जीक्यूट करना। तो सबसे पहला एलिमेंट है फायर एलिमेंट, और फायर एलिमेंट जब डिसबैलेंस होता है या फिर फायर एलिमेंट के अंदर जितना एनर्जी पहुंचना चाहिए उतना अगर नहीं पहुंचता है तो इट कैन डायरेक्टली अफेक्ट द मेजर एलिमेंट दैट इज हार्ट। हार्ट हमारा ऐसा एक मुख्य अवयव है, हमारी बॉडी का एक ऐसा एलिमेंट है कि हार्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला इफेक्ट आना शुरू हो जाता है हार्ट के ऊपर। जिन जिन को भी हार्ट की तकलीफें रहती है, जिन जिन को भी ब्लॉकेजेस तुरंत दिखना शुरू होते हैं, हार्ट के ऊपर एकदम हैवीनेस लगती है, तो वहां पर फायर एलिमेंट उनका डिसबैलेंस है, राइट। अनदर थिंग आपको, और जैसे कि आप इस रेड बॉल के अंदर देख सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा गर्माहट फील होती है, जो हीट है आपके बॉडी की वो इंक्रीज होती जाती है डे बाय डे, ओवर ओवर ओवर। एसी में बैठे बैठे भी आपको पसीना निकलना शुरू हो जाता है, मतलब फायर एलिमेंट आपके अंदर ज्यादा आ चुका है। हर एक तत्व और हर एक चक्र अगर ज्यादा काम करे यानी कि ओवर एक्शन करे तो भी गलत है, उसका भी हमें विपरीत असर भुगतना पड़ता है। और अगर वो कम यानी कि स्लो में यूज हो या फिर स्लो में उसका परसेंटेज डाउन हो जाए तब भी हमें उसका विपरीत असर भुगतना पड़ता है। सो अगर आपको बहुत ज्यादा हीट लगती है कि एसी 16 के ऊपर रखा है और फिर भी आपको गर्मी होती है, मतलब आपका फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा आपके ऊपर काम कर रहा है, तो तब आपका फायर एलिमेंट आपको डाउन करना है, कूल करना है। तो एक इसका लक्षण है कि हीट जनरेट होना। दूसरा जो अच्छी बात है कि फायर एलिमेंट अगर बैलेंस है, हमें कैसे पता चले कि हमारा फायर एलिमेंट बैलेंस्ड है, तो अगर हम जॉयफुल फील करते हैं हमारे अंदर, इफ वी फील दैट एंजॉयमेंट का फीलिंग कि कुछ भी काम करते हैं बहुत एंजॉय करके करते हैं, तो इफ दैट एंजॉयमेंट थिंग इज देयर विथ अस, तब हमारा फायर एलिमेंट बैलेंस्ड है, राइट। सो हार्ट खास लिखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन कि जहां पर फायर एलिमेंट कम या ज्यादा होने से प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा एलिमेंट लेते हैं जल तत्व। जल तत्व यानी कि वाटर एंड विच इज रिलेटेड टू ब्लू कलर। जहां पर आप देख सकते हैं मेन ऑर्गन है किडनी। किडनी रिलेटेड जिन जिन को जो भी प्रॉब्लम है, खास आपको ध्यान रखना है कि वाटर एलिमेंट आपके अंदर बैलेंस हो। अब वाटर एलिमेंट को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो अगर आपको कहीं पर किडनी रिलेटेड तकलीफ आती है, कोई भी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन या ऐसा कुछ डिटेक्ट होता है, आपको बोन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जहां पर हड्डियों के रिलेटेड प्रॉब्लम पाई जाती है, तो उन सब का जल तत्व बैलेंस करना जरूरी है। वहां पर जल तत्व की क्या है, कमी है। और जो छोटे बच्चे हैं जो बेड वेटिंग का जिनको प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहां पर उनके अंदर जल तत्व क्या हो गया है, बढ़ गया है। सो दिस इज वन साइन कि जल तत्व ओवर एक्शन में है, ओवर एक्टिव है या फिर अंडर एक्टिव है। साथ साथ में आपको जनरली जल तत्व की प्रॉब्लम अप या डाउन होना कब कौन से सीजन में होता है, तो विंटर सीजन में ये ज्यादा आपको परेशानी देता है, या फिर अगर बैलेंस भी होता है तो भी वो विंटर सीजन में होता है। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट बोलूं तो इफ यू आर इनटू फियर, आप बहुत ज्यादा डर के अंदर रहते हो, इफ यू आर फीलिंग एनी वर्क एनी टास्क यू आर फीलिंग लाइक वेरी फियरफुल, कोई भी काम करने में आपको अंदर से घबराहट होती है, आप झिझकते हो, आप सही भी बोल रहे हो, सच्चा भी बोल रहे हो, फिर भी आपको अंदर से ऐसे लग रहा है कि नो नो नो, आई मे नॉट राइट,
अगर ये अंदर से ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है तो तब आपका जल तत्व डिस्टर्ब है, वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। और हीलिंग एंड मेडिटेशन के माध्यम से मैं क्या करती हूँ, मेरा जो पूरा कंपनी है, हम लोग सब मिलके जो हीलिंग करते हैं, तो जैन हीलिंग सेंटर जामनगर इसके अंदर आपको मदद कर सकता है कि आपका कौन सा तत्व डिसबैलेंस्ड है, कैसे आप उसको बैलेंस कर सको, उसकी रेमेडीज, और चक्रास के साथ आपका तत्व, साथ साथ में आपकी ऑरा को स्कैन करके आपको आपके जीवन में कहां पर क्या काम करना है, उसका विस्तृत मार्गदर्शन आप डायरेक्टली मेरे से ले सकते हो। तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए कि फियरफुलनेस का अगर आपके अंदर भाव आता है, देन योर वाटर एलिमेंट इज डिस्टर्ब। थोड़ा सा आपको जल तत्व के ऊपर ध्यान देना है। तीसरा तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमें देता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ जो जिसका मेन ऑर्गन है स्प्लीन एंड स्टमक। बेसिकली पेट रिलेटेड जिन जिन को जो भी प्रॉब्लम है, और खास लेडीज के केसेस में बोलूं तो पीसीओडी एंड पीसीओएस का जो प्रॉब्लम रहता है, मेंसेस की साइकिल्स का जो प्रॉब्लम रहता है, वहां पर अर्थ एलिमेंट आपका डिस्टर्ब है। तो खास आपको अर्थ एलिमेंट का बैलेंसिंग करना है और करवाना है। साथ साथ में आपकी एक प्रॉब्लम रहती होगी ओवर थिंकिंग। जिन जिनको ऐसा लगता है कि डे ड्रीमिंग होता है, ओवर थिंकिंग, कुछ भी जो नहीं चाहिए ऐसी चीज मन के अंदर घूमती रहती है सतत, तब आपको समझना है कि इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग, देन डेफिनेटली योर अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व आपका कैसा है, डाउन है, कम है। तो आपका पृथ्वी तत्व आपको कुछ स्पेशल प्रोसेसेस, स्पेशल हीलिंग के माध्यम से अप करना है। अनदर थिंग, आपको जनरली माउथ के अंदर कुछ प्रॉब्लम आना शुरू होता है, छाले पड़ना, छोटे छोटे चांदे पड़ना, कहीं पर दांत रिलेटेड प्रॉब्लम आना शुरू होता है, और साथ साथ में ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम भी आना अगर शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपका अर्थ एलिमेंट थोड़ा सा अप एंड डाउन में काम कर रहा है। आगे है कि अर्थ एलिमेंट हमारे मसल्स को भी पावर देता है। तो जिन जिन को भी नस टेक हो जाता है, रात को सोए, जब सुबह खड़े होने गए तो नस खींच गई, मसल एकदम हेवी हो गया, हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, पैर नहीं उठा पा रहे हैं, तो तब भी अर्थ एलिमेंट को क्लीन करना, उसको हीलिंग देना बहुत 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 जरूरी है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ अर्थ एलिमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज वायु तत्व। तो मिच्छा में दुक्कड़म इथर एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व। और आकाश तत्व हमको लेकर जाता है कि जहां पर हमारा क्या बोलते हैं, ओपन स्पेस हमें नहीं मिलता है, लीवर की जिन जिनको प्रॉब्लम रहती है, और जहां पर जिनको एंगर बहुत ज्यादा रहता है, आंखों की तकलीफें, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गॉल ब्लैडर की कोई भी प्रॉब्लम, और लीवर रिलेटेड, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब आपका आकाश तत्व डिसबैलेंस है। तो आकाश तत्व को बैलेंस करना होगा। एंगर को, फियर को अपने आप के ऊपर पहले हमें क्या लाना है, विश्वास लेकर आना है। और जब हम हमारे ऊपर विश्वास लेकर आते हैं तो डेफिनेटली सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना, समझना, एग्जीक्यूट करना हमारे लिए इजी हो जाता है। So anger is one of the symptom where your आकाश तत्व यानी कि इथर एलिमेंट is somewhere disturbed. And last but not least that is air element यानी कि वायु तत्व, कि जो लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। लंग्स की जो भी प्रॉब्लम है आजकल, अभी जो सेकंड और थर्ड वेव ऑफ पेंडेमिक चल रहा है, तो दिस वेव इज रियली डेंजरस कि वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है लंग्स के ऊपर। तो आज एक ऐसा टेक्निक भी सिखाऊंगी कि आप अपने लंग्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन और मेटल के साथ ये जुड़ा हुआ तत्व है। साथ साथ में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन के पैचेस हो जाना, स्किन ड्राई हो जाना, स्किन डल हो जाना, ऐसा जो भी इश्यूज है, हेयर रिलेटेड जिनको जो भी प्रॉब्लम है, नोज रिलेटेड जिनको जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी कवर अप होती है विद दिस
एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व के साथ यू कैन डायरेक्टली हैंडल दिस प्रॉब्लम। सो राइट नाउ यहाँ पर मेन हमारे जितने भी मेजर एलिमेंट है, हमारे बॉडी के मेजर ऑर्गन, उसके साथ साथ हमारी फीलिंग्स एंड विद दैट हमारे 7 चक्रास जब संतुलन में काम करना शुरू होते हैं, तब जाके हमारे अंदर वो एक बोलते हैं ना पॉजिटिविटी का एक फ्लो बना रहता है। सी ऑलवेज आई यूज टू टेल कि आपको पॉजिटिव होना है, बट पॉजिटिव कैसा होना है? लॉजिकली पॉजिटिव होना है। तो लॉजिकली पॉजिटिव होना कब पॉसिबल है? कि whenever we can accept the situation and based on this situation we are taking the decisions in the format of logic. We put our heart, we put our mind and we put our logic to take any of the decision. At that time the thing or the project or the situation can be handled. तो 5 एलिमेंट्स को अब आप बैलेंस कर सकते हैं भक्तामर मंत्र के साथ। डेफिनेटली आई एम हियर ऑलवेज, आप मेरा कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। इफ यू वांट योर चक्रा एनालिसिस, ऑरा एनालिसिस, तत्व एनालिसिस एंड विद दैट यू वांट टू बैलेंस योर एनर्जी, इफ यू वांट सम गाइडेंस कि आपको कौन सी साधना कब कहाँ और कैसे करनी है, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ते हुए बहुत सारे लोग फेसबुक से भी जुड़ चुके हैं, सो वेलकम ऑल ऑफ यू हु ऑल आर वाचिंग ऑन फेसबुक। वैशाली जी, नीलम जी, संगीता बहन, सबके तो नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, अभिषा बहन, लता बहन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम द फेसबुक ऑल्सो। कीप ऑन शेयरिंग। लीला बहन, लीला छेड़ा जी भी हमारे बहुत बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो ऑल्सो। तो आगे बढ़ते हुए कल हमने मंत्रा मैजिक कोर्स के अंदर सीखा था कि हाउ मंत्र जाप कैन हेल्प अस टू बी फोकस्ड विद आवर माइंड। कहाँ पर मंत्र जाप का पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पावर हमारे मन को यानी कि हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। एज वेल मंत्रा मैजिक वर्क्स ऑन आवर बॉडी एज वेल एज ऑन आवर सोल टू। So today as a second part of that mantra magic, बॉडी के ऊपर मंत्र जाप का प्रभाव क्या और कैसा होता है। तो सबसे पहले आज जैसे हमने हमने मेन मेजर सारे ऑर्गन्स को देखा। मेजर ऑर्गन्स के साथ वी हैव सीन की तत्वास, और तत्वास का बैलेंस जब हम करते हैं तो वी कैन एक्चुअली बैलेंस आवर चक्रास। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। आपको लगेगा कि जो चीज है वो कहीं ना कहीं एक जैसी है। तो ये एक जैसी आपको क्यों लगती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक चीज अंदर 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 कनेक्टेड है। और सिंपलर कनेक्शन बोलूं तो सबसे पहला चीज आता है हमारी ऑरा। ऑरा के साथ जुड़े हुए हैं चक्रास, चक्रास के साथ जुड़े हुए हैं पंच तत्व, और पंच तत्व के साथ जुड़े हुए हैं हमारे ऑर्गन्स यानी कि हमारे शरीर के अवयव। तो इससे क्या होता है कि when this all are into a specific balance or they all are into harmony, automatic things are happening in a positive direction. And with the mantra jap, we can have that thing. We can have this. Sorry to disturb. वी कैन हैव दिस थिंग कि मंत्र जाप का यूज करके या फिर मंत्र जाप के माध्यम से हम हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव पावर्स को ले सकते हैं। और उसके अंदर भी हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है भक्तामर महास्तोत्र। भक्तामर की भक्ति है और साथ में दादा आदिनाथ की शक्ति है। माँ चकेश्वरी का, कवड़ी अक्षराज का, विमल वाहन देव का हमारे पास जब आशीर्वाद है तो हम हर प्रकार की तकलीफों से, हर प्रकार के प्रॉब्लम से 100% बाहर आ सकते हैं। राइट? सो मंत्र जाप का सेकेंड पार्ट की मंत्र जाप इफेक्ट्स ऑन बॉडी। So first and foremost thing, it improves our immunity system.
रोग प्रतिकारक शक्ति मतलब इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम जब हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो नन ऑफ द बैक्टीरिया, नन ऑफ द वायरसेस आर गोइंग टू अटैक ऑन अस. So mantra jap actually it sends the positive vibrations and the on body as well as on our mind, because yesterday we have seen ki on our mind we are getting purity, we are getting peacefulness. So over here when we are talking about mantra jap on body, mantra jap का इफेक्ट हमारे शरीर के लेवल पर, तो शरीर के लेवल पर इसका ये प्रभाव होता है कि उसके जो वाइब्रेशन से the vibrations improves overall mood of a person, and when these vibrations are there automatic क्या होता है, तो disease related ऊर्जा हमसे दूर होना शुरू हो जाती है. इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल जो भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी क्या होना शुरू हो जाती है, हमसे दूर होना शुरू हो जाती है. So there is improvement in our immune system. Second thing, relief from chronic pain and addiction. सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल आप देखो एडिक्शन, नशा. बहुत कहते हुए भी दुख होता है कि बहुत बड़े बड़े घर के अंदर जो मम्मी पापा इतने भक्त है भगवान के, पर वहां भी बच्चों के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसा दूषण प्रवेश कर गया है कि वो अपने XYZ एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. फिर वो सिगरेट का हो, तंबाकू का एडिक्शन हो, दारू का हो, जो भी एडिक्शन हो, बट एडिक्शन ऑलवेज हार्म्स अ पर्सन, फैमिली लाइफ, मेंटल स्टेटस एंड एट द एंड हिमसेल्फ, हरसेल्फ. खुद को ही हम मारते हैं विद द एडिक्शन. तो मंत्र जाप बॉडी के ऊपर इस लेवल पर काम करता है कि इट डाइवर्ट्स विद द मेडिटेशन, विद दैट पावर, विद द मंत्र जाप क्या होता है, तो हमारा जो माइंड है दैट इज गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम द पेन टू प्लेजर. हमको अंदर से जो क्रॉनिक कुछ ऐसे हार्ट ब्रेक हो गया और हमारा मतलब बोलते हैं ना कि धक्का लग गया मगज को, तो ये सारे जो धक्के हैं वो पर्सन को एडिक्शन की तरफ ले जाते हैं, नशे की तरफ ले जाते हैं. तो उस नशे के तरफ पर्सन ना चला जाए इसके लिए मंत्र जाप बहुत 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 फायदेकारक है कि स्पेशल उसके हीलिंग्स भी रहते हैं एडिक्शन रिलेटेड. बट हीलिंग के साथ साथ व्हेन यू गिव द एनर्जी ऑफ मंत्र जाप टू दैट पर्सन, हर प्रकार का एडिक्शन दूर होता है 100%. बट अगेन यहाँ पर मैं बोलूंगी कि यहाँ पर भी दो चीज चाहिए. फर्स्ट, प्योर ट्रस्ट, full faith on God, full faith on the divine energy, and for the addictors a person should willing to quit whatever the habit he or she may having, so then only that addiction can be removed. Yes, definitely with advanced protocol so many cases we have handled and they are successful. Right now they are living very normal life and they are गिविंग थैंक्स टू गॉड एंड एवरीवन की हमने ये एडिक्शन छोड़ा, हमसे ये जो भी हमारी लत थी XYZ वो छूटने पर जिंदगी का और एक अलग आनंद हम ले पा रहे. तो मंत्र जाप का बॉडी के ऊपर भी बहुत असर होता है कि जिसके अंदर मेडिटेशन के माध्यम से हम हमारे माइंड को पेन में से हटा सकते हैं, पेन की एनर्जी से हटाकर हम जो टू अवॉइड प्लेजर ऑफ इंटॉक्सिकेशन, मतलब जो भी आदतें हैं उसको धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, या फिर अगर वो पर्सन चाहे तो अंदर से विलिंगनेस हो तो वो अपने आप उसको छोड़ सकता है. Then next, helps to relieve from anxiety and anger. मंत्र जाप का मेन अप्रोच है कि इट एक्चुअली क्लियर्स आवर माइंड, और जब हमारा माइंड प्योर होता है, क्लियर होता है, तो ऑटोमेटिक हमारी जो वरी है, चिंता है, हम जो बहुत अंदर से इम्पेशेंट हो जाते हैं कोई भी चीज के लिए कभी लाइफ में, तो वो जो इम्पेशेंसनेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, और हम एंजाइटी में से मुक्त हो जाते हैं. पॉजिटिव अप्रोच हमारे अंदर आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है. एंड हेल्प्स टू रिलीव फ्रॉम द डिप्रेशन. डिप्रेशन बहुत बहुत बोलते हैं ना कि एक ऐसा कॉमन रोग बन गया है या डिजीज बन गया है कि जो
99 लोगों को अगर हम खड़ा करें तो उसमें से 50 लोग ऐसा बोलेंगे कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं 5%, 2%, 10%, कोई 100% डिप्रेशन के शिकार है। तो एंटी डिप्रेसेंट दवाई तो आप लेते हो, बट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या करते हैं कि आपको उसका एडिक्टिव बना देते हैं। आपको जब तक वो आप गोली नहीं लोगे तब तक नींद नहीं आएगी। मतलब क्या हो गया कि आप उसके यूज टू हो गए, उस दवाई के आदी बन गए। अब क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल बोलते हैं ना कि बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। So whenever you find anyone कि the person is suffering from depression, definitely मंत्र जाप, मंत्र चैंटिंग बहुत उनको मदद करते हैं। और भक्तामर महास्तोत्र की गाथा नंबर 19 से लेके 23 मोस्ट इफेक्टिव ऑन ऑल काइंड ऑफ सीवियर टू माइनर डिप्रेशन, राइट? And 29 specially it is very useful for leaving all the addiction. तो इसको आप खास चेंट कर सकते हैं। एडवांस लेवल के हीलिंग भी डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट मी फॉर एडवांस हीलिंग टेक्निक्स। सो आगे बढ़ते हुए कि इट हेल्प्स टू रिलीज फ्रॉम डिप्रेशन, कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई मंत्र बोलते हैं तो मंत्र का एक लय होता है, उसका भी एक ताल होता है और हमारा एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है। हम धीरे धीरे सांसों को लेते हैं फिर सांसों को छोड़ते हैं, तो हमारा भी एक ब्रीदिंग रिदम बन जाता है। और जब हम वो मंत्र बोलते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मंत्रास के साथ बीज मंत्रों का क्या छुपा हुआ है, पावर छुपा हुआ है। तो व्हेन दैट पावर इज कंबाइनिंग विथ आवर ब्रीदिंग पैटर्न, जब हमारा टोन एकदम श्रद्धा से, भक्ति से परमात्मा की भक्ति करना शुरू करता है, तो वो मंत्र क्या हो जाता है कि वो मंत्र ऑटोमेटिक एक ऐसा सिग्नल बन जाता है कि जो पॉजिटिव पावर का खुद एक गोला बन जाता है। और वो पॉजिटिव पावर, वो पॉजिटिव सिग्नल व्हेन यू आर ब्रॉडकास्टिंग, व्हेन यू आर थ्रोइंग ऑन अ पर्सन, तो उस पर्सन का माइंड एंड बॉडी हील होना शुरू हो जाता है। So this is there. And third part, that mantra jap happens, rather it handles us on the third level, that is our soul level. वो हम कल के क्लास में सीखेंगे। आज एक प्रैक्टिकल टिप सबके लिए। अभी आप सबको क्या करना है, तो भक्तामर महास्तोत्र की पहली गाथा सबको आती है। ये जो मैं अभी सिखा रही हूँ वो आप कोई भी गाथा के साथ कर सकते हो। अभी मैं पहली गाथा का प्रैक्टिकल करके आपको सिखा रही हूँ कि व्हेन यू वांट अपने आप को हील करना, साथ साथ में उस पॉजिटिव पावर को अपने ऊपर टिका के रखना आप जब चाहते हैं, तो तब आपको क्या करना है। तो अब आप सबको 7 चक्रास के बारे में सब पता है, राइट? सो दैट इज क्लियर कि मेरे 7 चक्रा कहाँ कहाँ पर है, अब सबको पता है। अब 4 लाइन भक्तामर महास्तोत्र की गाथा की हमको आती है। जैसे हम फर्स्ट गाथा अपने लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो 4 लाइनों को हमें बोलना है 4 मेजर पॉइंट पर एनर्जी देते हुए। तो पहला पॉइंट है ये, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट हार्ट के पास, एंड फोर्थ पॉइंट मणिपुर चक्रा और रूट चक्रा के पास। तो हमारे हाथ ऊपर से नीचे जाएंगे और हम भक्तामर महास्तोत्र की गाथा की एक एक लाइन बोलते जाएंगे। एक बार मैं करके दिखा रही हूँ, उसके बाद आपको उसको मेरे साथ साथ फॉलो करना है और देखना है। पहले बहुत शांति से देखिए, ये आपके दोनों हाथ हैं। फेसबुक पर भी जो लोग देख रहे हैं, डेफिनेटली आप सब भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल करिए। बहुत सारे लोग फेसबुक से देख रहे हैं, तो आप लोग भी करिए। हाथ दोनों ऐसे रखेंगे। अब हाथ को अपने सामने करेंगे और दोनों हाथों को सबसे पहले ऊपर, मतलब कि आप जैसे देख सकते हैं क्राउन चक्र के पास, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, या ऐसे रखो या फिर आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हो, या आप पिरामिड के अंदर अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हो। बोथ द मेथड आर करेक्ट। फिर से दिखा रही हूँ, देखिए शांति से। आइदर कीप योर हैंड्स लाइक दिस, आइदर लाइक दिस। और पहले नंबर की गाथा आपको बोलनी है, मतलब पहले नंबर की गाथा की पहली लाइन, फर्स्ट लाइन ओनली। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। अब हाथ धीरे धीरे नीचे आएंगे, आपके थ्रोट चक्र के पास आ गए।
यहाँ पर दूसरी लाइन बोलनी है। मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम। हाथ हार्ट चक्र और मणिपुर तक पहुंच जाएंगे। थर्ड लाइन, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादाम्। और चौथी लाइन नीचे हाथ रखते हुए, वालम्बनं भवजले पततां जनानां। तो क्या हो जाएगा कि ऊपर से आप सभी पॉइंट्स को धीरे 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 पूरी गाथा की एनर्जी दे पा रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। एक बार आप सभी मेरे साथ प्रैक्टिकल करेंगे। मैं यहाँ से गाथा बोलूंगी और आप अपने हाथ की पोजीशंस पहले ऊपर क्राउन चक्र के पास। चलो स्टार्ट। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा। पॉइंट नंबर 2, मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम। आगे हार्ट एंड मणिपुर को कवर करते हुए, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादाम्। पॉइंट नंबर 4, मतलब आगे सेक्रल चक्र रूट चक्र के पास आप, वालम्बनं भवजले पततां जनानां। चलिए लास्ट टाइम एक बार सभी करेंगे और अब मैं देखूंगी, मैं करूंगी नहीं आपके साथ। स्टार्ट। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा। मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम्। सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादाम्। वालम्बनं भवजले पततां जनानां। समझ में आ गया सबको? तो ये 4 लाइन से आपने क्या किया, आपके सातों चक्रास को पावर दिया। ये पहली गाथा से किया। ऐसे आपको जब आपका प्रोटेक्शन पावर बनाना है, जब आपका हर प्रकार की बीमारी के सामने सुरक्षा कवच बनाना है, तो इस गाथा को 9 टाइम्स ऐसे हाथ पूरा ऊपर से नीचे करते हुए 9 टाइम्स, गाथा नंबर 41 उद्भूत भीषण वाली गाथा लिख सकते हैं आप लोग। गाथा नंबर 41 9 टाइम्स एवरी डे आपको करनी है। हाथ ऐसे ऊपर से नीचे आपके जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा एक रक्षा कवच बन जाएगा। सो दिस वाज अ स्मॉल टेक्निक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए एक अनदर टेक्निक की जिसके माध्यम से विश फुलफिलिंग भक्तामर हीलिंग रिचुअल। ये रिचुअल ऐसा है कि आपका जो भी पॉजिटिव विश है, सी ऑलवेज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन आई विल टेल कि आप जब कोई भी हीलिंग करिए, आप जैनिज्म का कोई भी सूत्र के साथ हीलिंग करिए, आप रेकी हीलिंग करिए, आप प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, क्वांटम हीलिंग, एंजल हीलिंग, जो भी पद्धति 500 प्लस जितनी थेरापीज है, जिसके अंदर मैंने खुद ने भी 15 प्लस जितनी थेरापी सीखी हुई है और मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ जब एडवांस लेवल के हीलिंग में लोगों के करती हूँ। बट हर एक हीलिंग थेरापी का एक कॉमन लाइन जो मैं बोलती हूँ, हर बार बोली हूँ और आज भी बोलूंगी, योर इंटेंशंस शुड बी प्योर एंड पॉजिटिव। आप आपके लिए हीलिंग करो या किसी और के लिए हीलिंग करो, बाकी के सारे रूल्स भले हम फॉलो करें, बट सबसे पहले हमारी भावना क्या होनी चाहिए, हमारी विश क्या होनी चाहिए, तो इट शुड बी पॉजिटिव। वैसे हम जैन हैं, हम किसी का कुछ भी बुरा नहीं करते हैं, हम भक्तामर हीलर है, हम दादा आदिनाथ के सच्चे उपासक और सच्चे भक्त हैं, तो वो मैं तो श्योर हूँ कि आप लोग कोई इसका नेगेटिव यूज नहीं करोगे। फिर भी एज अ टीचर, एज अ स्पिरिचुअल गाइड टू यू, मुझे ये आपको बताना है कि आपको हमेशा जो भी हीलिंग करो पॉजिटिविटी के साथ और पॉजिटिव विश के लिए ही करना है। अगर आपको भी भविष्य में किसी का हीलिंग करने के टाइम पर कोई नेगेटिव केस आ जाए, कोई बंदा आपको बोले कि आपको मैं XYZ अमाउंट ऑफ मनी दूंगा, आपको ये नेगेटिव काम करके मेरा देना है, please for God's sake don't use the power in a wrong way.
If you misuse your good powers, somewhere you may lose what you have already achieved. So for this reason, only positivity we have to spread on the Mother Earth. So wish fulfilling healing ritual भक्तामर महास्तोत्र का ऐसा है कि आपको क्या करना है, 9 टाइम्स नवकार मंत्र गिनने हैं. आप लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं और आप लिख लीजिए. 9 टाइम्स आपको नमस्कार महामंत्र की गाथा को गिनना है, नमस्कार महामंत्र गिनना है. देन 3 टाइम्स आपको आपका विश बोलना है. विश मतलब फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ एबीसी पर्सन इज हैविंग हेडेक, तो उसके लिए मैं हीलिंग अगर कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी कि एबीसी का हेडेक दूर हो रहा है. ये क्या हो गया, पॉजिटिव लाइन हो गई. एबीसी यानी जो भी पर्सन है उसका हेडेक यानी सिर की पीड़ा दूर हो रही है. तो इतना आपको सिंपल लाइन बनाना है और सिंपली उसको 3 बार बोलना है. बाकी आप एडवांस जो भी आपकी विश है उसके हिसाब से पॉजिटिव संकल्प ले सकते हैं. आगे के सेशंस के अंदर संकल्प कैसे लिखना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी. पर अभी के लिए आप अपने लिए, जैसे कि बहुत सारे पुराने लोग हैं तो उनको पता है जो जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत सारे न्यू पीपल आर देयर, तो उन सबको खास बोलूंगी कि आप अभी किसी और के लिए कुछ मत करो, अपने लिए करो. और खाली अभी की सिचुएशन में आपको क्या बोलना है, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर एंड आई एम हेल्दी. बस इतना ही आपको 3 लाइन बोलनी है 3 टाइम्स. आई एम सेफ, आई एम सिक्योर एंड आई एम हेल्दी. तो ये करने के बाद भक्तामर महास्तोत्र की जो भी गाथा अप्लीकेबल है, बिकॉज कल भी मैंने 15 गाथा तक बताया था, आज आगे भी बताऊंगी. तो आप जिस चीज के लिए हीलिंग कर रहे हैं उसकी जो भी स्पेसिफिक गाथा वहां पर अप्लाई होती है उसको आइदर 21 बार, आइदर 108 टाइम्स आपको गिनना है. इट डिपेंड्स कि आप कितना टाइम अपनी विश के लिए दे सकते हो, बिकॉज दिस थिंग यू आर डूइंग ओनली फॉर योरसेल्फ. आप किसी और के लिए अभी कुछ नहीं कर रहे हो. सो आपको अपने लिए कितना टाइम देना है दैट डिपेंड्स. सो मिनिमम 21 बार 21 टाइम्स एंड मैक्सिमम इसको 108 टाइम्स आपको गिनना है. अगेन आपने जो विश यहाँ पर बोला था सेकंड स्टेज पर, सेम विश आपको 3 टाइम्स बोलनी है और फिर 9 टाइम्स अगेन नमस्कार महामंत्र बोलना है. तो इससे क्या होगा कि आपका एक ये विधि है, ये रिचुअल है, इसका बेस्ट टाइमिंग है टू डू दैट इज अर्ली मॉर्निंग 4 to 7 के बीच में कभी भी करिए, बहुत अच्छा रहेगा. नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर पूरे दिन में कभी भी करो, कोई इश्यू नहीं है. बेस्ट डे टू स्टार्ट दैट इज मंडे एंड थर्सडे, सोमवार या फिर गुरुवार से इस विधि का प्रयोग करिए, शुरू करिए. एंड नंबर ऑफ डेज, कितने दिन मुझे ये विधि करना चाहिए, ऐसा आपके पास अगर प्रश्न है तो मेरा उत्तर है कि 21 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 108, 108. एंड अगेन यहाँ पर सेम लाइन मैंने लिखी है जो मैंने बोल दी कि दिस प्रोसेस और एनी ऑफ द प्रोसेस जो आप पहले से मेरे पास सीख चुके हो, अभी सीख रहे हो और भविष्य में भी बहुत सारी प्रोसेसेस में सिखाने वाली हूँ. कोई भी प्रोसेस को नेगेटिवली प्लीज यूज मत करिए, ओनली फॉर पॉजिटिव इंटेंशंस आपको सारी प्रोसेस का यूज करना है. तो ये हमने बहुत सारी बातों को सीखा, समझा और अंतिम के अंदर भक्तामर महास्तोत्र की 15 से लेके 30 नंबर की गाथाओं का प्रभाव देखते हैं कि कैसे ये गाथाएं हमें मदद करती है कौन सा हीलिंग के लिए. तो 16 नंबर की गाथा का विधान है कि जो कोर्ट केसेस को शांत करता है, शत्रु का भय निवारता है और कोर्ट कचहरी के कोई भी केसेस है तो वहां पर हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. पर अगेन यहाँ पर भी हमारी साइड से हम गलत है, हम जानते भी हैं कि हमने किसी का गलत किया है और हमने केस भी डाला है, तो तब फिर 16 नंबर की गाथा मैं तो रोज 108 बार गिनता हूँ करके फोन आएगा. तो मैं यही बोलूंगी कि आप अपनी साइड से अगर गलत हो तो काम नहीं होगा. तो खास आपको देखना है कि कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है, प्रतिपक्षी की हार होती है इस गाथा से, पर जब आपका केस सही तरीके से आपने रखा गया हो. 17 नंबर की गाथा जो अभी की सिचुएशन के हीलिंग्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है. 17 नास्तम कदाचित उपयासी, साथ साथ में पेट के रिलेटेड जो जो भी तकलीफें हैं
गैस, एसिडिटी, जो भी तकलीफें रहती है पेट संबंधित, वो सारी समस्याओं का समाधान 17 नंबर की गाथा है। 18 नंबर की गाथा है धर्म ध्यान में स्थिरीकरण और सबके ऊपर, सबके साथ मिलजुल के रहने का, प्रेम का वशीकरण। ये गलत जादू टोने वाला वशीकरण नहीं है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन सबकी ओर देने वाला प्यार का वशीकरण, यानी 18वें नंबर की गाथा। 19 नंबर की गाथा पराविद्या नाशक, मतलब जिनके ऊपर कोई भी ऐसा कुछ गलत तरीके से किसी ने कुछ काम करवाया है तो उसका नाश 19 नंबर की गाथा से होता है। और साथ साथ में जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया है, उनके लिए भी 19 नंबर की गाथा बहुत ज्यादा प्रभावक मानी गई है। 20 नंबर की गाथा संतान लक्ष्मी प्रदायक, संतान की उन्नत संतान की प्राप्ति, साथ साथ में लक्ष्मी का लाभ और सौभाग्य। 21 नंबर की गाथा सभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती है, बट यहाँ पर भी एक कॉशन है कि हमारे कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। परिस्थितियां 100% अनुकूल होगी, पर साथ में हमें हमारे कर्मास को भी महत्व उतना ही देना है। तो हमेशा वॉच करिए आपके कर्मास को, आप जहां पर गलती कर रहे हो या भूतकाल में करी है उसको मिच्छामि दुक्कड़म करिए और नए सिरे से नई शुरुआत करिए, तब जाके आप पुराने कर्मों को छोड़ के नए कर्मों की भावधारा में जुड़ सकते हैं। 22 नंबर की गाथा जो भूत पिशाच का जिनको डर रहता है, कोई ऐसी परेशानी रहती है, उनको बहुत मदद करती है। ये गाथा गिनने से हर प्रकार का ऐसा जो मानसिक एक इल्यूजन बन गया है वो सारा इल्यूजन भी दूर होता है। देन 23 स्व रक्षा कारक और हर प्रकार का अगेन भूत प्रेत का निवारक। 24 नंबर की गाथा आधा शिशि यानी कि माथा की पीड़ा, शिर पीड़ा, माइग्रेन, इसको निवारण करती है। 25 नंबर की गाथा नजर दोष से बचाती है, अग्नि का प्रभाव नहीं होता है और शत्रु का वार नहीं होता है। 26 नंबर की गाथा आधा शिशि का निवारक, प्राणांतक रोग शांत होते हैं, कष्ट से मुक्ति होती है। और उत्तमोत्तम प्राचीन ग्रंथों में भी ये चीज मेंशन्ड है कि 26 नंबर की गाथा जीवन के अंदर पुण्य लक्ष्मी की लखलूट प्राप्ति करवाती है। जिसको बहुत सारा धन चाहिए, जिनको लगता है कि मेरे पास ज्यादा धन आने से मैं रियल में संघ के, शासन के, लोक कल्याण के, जन कल्याण के अच्छे अच्छे कामों को करूंगा, अगर आपकी भावना इतनी उत्तम है तो जरूर 26 नंबर की गाथा आप मनी मैग्नेट के तौर पे यूज करिए, बहुत आपको फायदा मिलेगा। 27 नंबर की गाथा मंत्र आराधना में जो जो उपसर्ग आते हैं वो सारे उपसर्गों का निवारण। 28 नंबर की गाथा हर प्रकार का कार्य सिद्धि। 29 वो मैंने अभी लेक्चर में भी बताया कि हर प्रकार का नशा, दारू का, सिगरेट का, जुआ, जो भी एडिक्शन लग चुका है उसको मिटाने के लिए उसका पानी बना के बच्चों को भी, बहुत सारे लेडीज आई कैन सी, बहुत सारे मम्मी, नानी, दादी मेरे सामने है, और इन केस आपके घर में ऐसा कोई केस है, आपके बच्चों के साथ ऐसी कोई सिचुएशंस अगर आप फेस कर रहे हैं, तो खास 29 नंबर की गाथा को जो मैंने आगे विधि बताया उस विधि से पूरा पानी बना के उनको पिलाइए, जरूर उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड लास्ट 30 नंबर की गाथा शत्रु का स्तंभन और सर्व भयों का निवारण। तो ऐसे हमारा उत्तमोत्तम भक्तामर महास्तोत्र और भक्तामर महास्तोत्र की भक्ति की नाव के अंदर बहुत सारी बातों को हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड आज सोमवार है, आज के दिन जितने भी लोग ग्रुप पर जुड़ चुके हैं, अभी भी आप लोग अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लिंक मेरे से लेके ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं। आज ग्रुप के अंदर ये स्पेशल यंत्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैन भक्तामर हीलिंग यंत्र, इस यंत्र को मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगी, इसका आपको कलर प्रिंट आउट ले लेना है और जब हमारा अट्यूनमेंट का पूरा प्रोग्राम होगा तब भी इस यंत्र को आपको अपने पास रखना है, नजर के सामने रखना है। साथ साथ में आज जो मैंने विधि सिखाया, इस विधि के साथ जब आप पानी को चार्ज करना चाहते हैं तो इस यंत्र के ऊपर आप पानी को रखते हुए वाटर चार्जिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास मेरा बनाया हुआ रक्षा कवच यंत्र भी है,
ये मैंने भी एक बहुत प्राचीन ग्रंथ से लिया है, ये मैंने भी सॉरी मिच्छामि दुक्कडम नहीं बनाया है, पर वो रक्षा कवच यंत्र बहुत 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 आपका पॉजिटिव पावर बढ़ाता है। लास्ट 1.5 साल से आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, मुझे सुन रहे हो अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए, तो वहां पर आपको एक रक्षा कवच यंत्र भी हमने दिया है। तो खास उस रक्षा कवच यंत्र का भी प्रिंट जरूर अपने पास रखिए, बहुत प्रभावक वो यंत्र है। और इस यंत्र के साथ भी मैंने वो यंत्र दिया है आपको, तो जरूर इस यंत्र का आप प्रिंट करवा लीजिएगा। ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ये यंत्र मैं अभी थोड़े टाइम में अपलोड करूंगी। तो इसका आप पानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। पानी का भरा हुआ कांच का ग्लास इसके ऊपर सेंटर में रखिए या इसके बाजू में रखिए, जो पूरा विधि है वो विधि करिए और वो पानी फिर आप सब लोग पी सकते। ठीक है, तो ये आज मंडे का स्पेशल सरप्राइज जैन भक्तामर हीलिंग यंत्र आप सबको मेरी साइड से गिफ्ट किया जा रहा है, तो जरूर इसका भी आप लाभ लीजिएगा। और आगे बढ़ते हुए हम ध्यान और जाप साधना में आगे बढ़ेंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल माय टीम मेंबर्स टू गेट अनम्यूट। I think Anjana ji today is not here. નથી આવવાના. હા Okay. છે પણ ફેસબુક પર તો છે બોલવાના નથી આજે. સારું, નો પ્રોબ્લેમ. મીનાબેન છે? હા મીનાબેન લગભગ છે. મીનાબેન છે. મીના સહ ને? हाँ, co-host भी છે। तो चलो આપણે બધા જ આપ સાધનામાં આગળ વધી। आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने पोजीशंस पे सेट हो जाइए। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति हो, सब जगह पर बहुत 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 शांति की तरंगे प्रस्थापित होना शुरू हो, इसलिए हम शांतिनाथ भगवान का जाप करने वाले हैं। शांतिनाथ परमात्मा 16वें तीर्थंकर, और ये परमात्मा जीवन के अंदर हमें बहुत शांति की वाइब्रेशन दे। हर प्रकार के उपसर्ग में से हमारा जीवन शांत हो जाए और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर आना शुरू हो जाए। इस भावना के साथ बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। स्क्रीन के ऊपर आप शांतिनाथ भगवान को देख रहे हैं, तो शांतिनाथ भगवान को फिर से एक बार शत शत वंदन करते हुए आज आपको थर्ड आई में परमात्मा शांतिनाथ को देखना है और शांति की तरंगे, शांति की वाइब्रेशंस मेरे ऊपर काम कर रही है। इस भावना के साथ आज की हमारी ध्यान साधना में हम आगे बढ़ेंगे। आंखें बंद, कमर से टकरार, ज्ञान मुद्रा के अंदर दोनों हाथों को रखते हुए अपने आज्ञा चक्र के अंदर सतत शांतिनाथ भगवान को देखते हुए शांति की प्राप्ति, शांति के वाइब्रेशंस मेरे ऊपर बरस रहे हैं। The energy of peace is flowing into me. The energy of peace is coming to me. शांति की तरंगे मेरे साथ और मेरे ऊपर काम कर रही है। मन के शांतिनाथ भगवान का मंत्र
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः को बोलते हुए अपने आप को शांत महसूस करना शुरू करें। अपने ऊपर पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, शांति की फीलिंग को बहाना शुरू करें और ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए जीवन में हर सिचुएशंस में बहुत शांति दे रहे हैं। इस भावना के साथ शांतिनाथ भगवान को याद करते हैं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः। ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः। ओम 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 ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं 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 शांतिनाथाय नमः।
ॐ ह्रीं श्रीं शान्तिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः। गहरी गहरी सांसों को लेते रहिए। शांतिनाथ परमात्मा की ऊर्जा आपके जीवन में आपको पीस की, हैप्पीनेस की, बैलेंसिंग की और स्थिरीकरण की ऊर्जा प्रदायक है। ऐसे शांतिनाथ भगवान को मन के अंदर थर्ड आई के ऊपर सतत 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 नमन करते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए और अंतिम बार पूरा मंत्रोच्चार के साथ शांतिनाथ परमात्मा की शांति मेरे जीवन में लखलूट पॉजिटिव पावर लेके आ रही है, इस भावना को मूर्तिमंत करेंगे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं शान्तिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्री शान्तिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः। मन के अंदर सतत 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 शांतिनाथ भगवान को देखते रहिए थर्ड आई के ऊपर और म्यूजिक के तरंगों के साथ उस शांति का अनुभव करें। प्रकार के उपद्रव मेरे जीवन में से दूर हो रहे हैं और मेरे सभी शुभ संकल्पों को शांति की ऊर्जा मिल रही है। आई एम एट पीस, माई सोल इज हैविंग द पावर ऑफ पीस, all positive vibrations are coming to me with peace and divine peace I'm achieving.
दोनों हाथों को रब करते हुए ऊर्जा के प्रवाह को जनरेट करें और इसको टॉप टू बॉटम अपने पूरे बॉडी में प्रवाहित करें और आप धीरे से आंखों को खोल सकते हैं। प्रणाम। आज की हमारी क्लास को यहीं तक रखते हुए अलग अलग बातों को हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। कहीं पर किसी को कोई भी अलग अनुभव हो तो भी आप शेयर कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। लाइफ के अंदर भी आप पूछ सकते हैं। आइदर आप डायरेक्टली मेरा कांटेक्ट करें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम दादा की भक्ति करें, दादा की ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़े। इस भावना के साथ आज की हमारी क्लास को हम यही विराम देंगे। तो हमारी अंतिम एंडिंग की प्रेयर करते हुए आज का क्लास का हम समापन करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए आंखें बंद। श्री श्रमण संघस्य शांतिर्भवतु, श्री जनपदानां शांतिर्भवतु, श्री राजाधिपानां शांतिर्भवतु, श्री राजसन्निवेशानां शांतिर्भवतु, श्री गोष्ठिकानां शांतिर्भवतु, श्री पौरमुख्यानां शांतिर्भवतु, श्री पौरजनस्य शांतिर्भवतु, श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। कामे में सब जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सर्वभूतेषु वैरं मज्जनकेणै। ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम्। शिवमस्तु सर्वजगता परहितनिरता भवन्तु भूतगणा, दोषां प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकाः। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। बोलो जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय। सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो और कल वापस 4 बजे जल्दी जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए प्रणाम। जय जिनेंद्र अस्तु।